अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। एक डॉक्टर पागल से, तुम छत से क्यों लटक रहे हो? पागल, मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर, तो तुम फिर जल क्यों नहीं रहे? पागल, भूतनी के, ए पाकिस्तान है, लाइट नहीं आ रही। बीवी, एक खेल खेलते हैं। शौहर, कैसा खेल? बीवी, अगर मैं कलर का नाम लूं तो तुम लेफ्ट दीवार को हाथ लगाना, और अगर फल का नाम लूं तो राइट दीवार को हाथ लगाना। शौहर, अगर मैं जीत गया तो? बीवी, जो हार गया वो जीतने वाले की हर बात मानेगा, और वो भी जिंदगी भर। शौहर, तो मैं ही जीतूंगा। बीवी, ऑरेंज। शौहर बेचारा 3 दिन से सोच में पड़ा है कि ये कलर है या फ्रूट। शौहर ने सर्दी की वजह से बीवी की शाल अच्छी तरह ओढ़ी और दरवाजा खोल दिया। दूध वाले से दूध लेकर वो जूं ही मुड़ा, पीछे से इसे दूध वाले की आवाज आई, क्या बात है डार्लिंग, क्या आज कुछ नाराज हो? शौहर हंसता हुआ बेड पर जा लेटा। बीवी नींद भरी आवाज में पूछा, हंस क्यों रहे हो? शौहर ने जवाब दिया, अभी बड़े मजे की बात हुई। मैं तुम्हारी शाल ओढ़कर दूध वाले से दूध लेने गया तो इसने प्यार से मुझे डार्लिंग पुकारा। मेरा ख्याल है इसकी बीवी की भी शाल तुम्हारे जैसी है। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से हो गई। शौहर घूंघट उठाने लगा तो बीवी बोली, घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं, और अंगूठी पहनाने के लिए 4 दबाएं। शौहर गुस्से से, अब ये भी बता दो कि तलाक के लिए क्या दबाऊं? बीवी, आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए ना काफी है। बराए मेहरबानी पहले हक महर के पैसे जमा करवाएं, और मज़ीद मालूमात के लिए मेरी प्यारी अम्मी जान से राब्ता करें। मुझसे शादी करने का शुक्रिया। एक बाबा जी किसी महफिल में गए, वहां सब लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। बाबा जी ने इन्हें कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ। लोग खूब हंसे। अचानक इन सबको नजर आना बंद हो गया। वो सब बाबा जी के कदमों में गिर गए और बाबा जी से माफी मांगने लगे। बाबा जी ने जूता उठाया और सबको एक एक मारी और बोले, ओए गधो, लाइट चली गई है, कोई चीज जलाओ, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। एक लड़के की मंगेतर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन फोन पर लड़के से कहने लगी, ये प्रोटोकॉल क्या होता है? लड़के ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी। तो लड़के ने आसान करके यूं समझाया कि देखो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं काम पर हूँगा, जब घर आने का वक्त होगा तो तुम मेरे लिए तैयार होगी, लिपस्टिक लगाओगी, खाना बनाओगी, मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, मेरे साथ काम करोगी, अम्मी अब्बू की खिदमत करोगी, तो इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सुनकर लड़की ने एक तारीखी जुमला बोला और फोन बंद कर दिया। ख्वाब तो नहीं देख रहे तुम? एक सिग्नल पर एक औरत की कार ग्रीन सिग्नल होने पर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हार्न बजाने लगे। ग्रीन सिग्नल से येलो और येलो से वापस रेड हो गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लोग हार्न पर हार्न बजाने लगे। थोड़ी देर में एक ट्रैफिक सर्जेंट खातून की गाड़ी के पास आया और खातून ड्राइवर से बड़ी आजिज़ी से बोला, मोहतरमा, क्या हुआ, कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा क्या? शख्स के 3 बेटे थे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक बैंकर था। शख्स ने मरते वक्त अपने बेटों को नसीहत की कि इसका हर बेटा इसके मरने के बाद इसकी कब्र पर 1 लाख रुपए रखेगा। जब वो शख्स फौत हो गया तो इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी तदफीन के वक्त इसके इंजीनियर बेटे ने 1000 वाला पूरा पैकेट अपने बाप की कब्र पर रखा। इसके बाद डॉक्टर बेटे ने 5000 वाले नोट अपने बाप की कब्र पर रख दिए। बैंकर बेटे ने जेब से चेक बुक निकाली, 3 लाख का चेक काटा और 2 लाख रुपए कब्र से उठाकर 3 लाख का चेक वापस रख दिया। एक औरत अपने शौहर के जनाजे में रोते हुए कह रही थी, सरताज, क्यों मुझे तन्हा छोड़ गए, मैं मर जाऊंगी। एक शख्स सुनकर अपने दोस्त को कहता है, काश इस औरत का ड्रेस होता तो मैं इससे शादी कर लेता। औरत सुन लेती है और जोर से कहती है, सरताज, क्यों मुझे सरमद टाउन ए ब्लॉक मकान नंबर 38 में तन्हा छोड़ गए। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी।
3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आया, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा, आप कल अपने घर वालों से मिल सकेंगे। मरीज, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, खानदान के तमाम अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर जी, मुझे पता है। पठान ने बराबर की सीट पर बैठी एक लड़की से पूछा, मोहतरमा, क्या मैं इस परफ्यूम का नाम जान सकता हूँ जो आपने लगाया हुआ है? मैंने भी अपनी बीवी को तोहफे में देना है। लड़की ने जवाब में ये कहा, ये आप अपनी बीवी को मत देना, वरना किसी भी जलील इंसान को इससे बात करने का मौका मिल जाएगा। लड़की, मलंग जी, मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मलंग, तेरी शौहर में कोई मसला है। लड़की गुस्से से, शौहर में तो मसला हो सकता है, पूरे मोहल्ले में तो नहीं ना। बारिश रुकी तो काके की फुफ्फो भी आ गई। बाप काके की फुफ्फो से, अरे आओ, आज तुम यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा, पापा, बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। बीवी खामन से बोली, आप मेरी तरफ मुंह करके सोए, मुझे डर लगता है। खामन, अच्छा, तो बस तुम्हें ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। सेठ को ख्वाब में एक लड़की ने जूते मार दिए। 2 दिन तक सेठ बैंक नहीं गया, क्योंकि बैंक के बाहर लिखा था, हम आपके ख्वाब को हकीकत में बदलते हैं। एक शादीशुदा लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया और अपने शौहर से कहा कि जाकर मिठाई लाए और मोहल्ले में बांट दे, वो मिठाई लाकर बांटने लगा तो लोगों ने पूछा कि किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है। इसने बड़े फख्र से कहा कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हैरत से कहा कि तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं। वो बेचारा परेशान होकर घर आया और बीवी से कहा कि बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा कैसे 3 माह में पैदा हो गया? ये किसका बच्चा है? लड़की ने बड़े प्यार से इसे समझाते हुए पूछा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? शौहर ने कहा, 3 माह। मेरी शादी को कितना अरसा हुआ है? शौहर ने जवाब दिया, 3 माह। हम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ है? शौहर ने फिर कहा, 3 माह। बीवी ने कहा, ये तीनों मिलाकर हो गए ना पूरे 9 माह, ये आप ही का बच्चा है। एक सरदार मस्जिद से पंप चोरी कर रहा था कि मौलवी साहब ने देख लिया। सरदार बोला, मौलवी साहब, वेखते लिया हुन मोडे ते भी रखा दियो। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शौहर ने दरवाजा खोला। बीवी, ये डिब्बा उठा लो। शौहर, इसमें जरूर मेरे खाने की कोई चीज होगी। बीवी, हाँ, मेरे जूते हैं।